देखा गया है। हाँ। शिवानी शुक्ला को देखा गया है कि आखिर शिवानी शुक्ला क्या करती है। जब हमारे यहाँ टिकट, इसलिए बोल रही कि शेर की तरह बैठी हूँ और शेर की तरह गर्जी हुई। बचपन में उसे पढ़ाए भी हुए हम, तो उसको बचपन में भी हम जानते हैं, तो इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं। शिवानी लालगंज के विधानसभा को ये पता करने की चीज है। और शिवानी शुक्ला जो है, शिवानी शुक्ला देते हैं, यही तो है। और कुछ हम लोग तो आज तक हो गया, अभी देखे भी नहीं है अपने साथियों। अभी मैं मुन्ना शुक्ला जी के पैतृक गांव में हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक द्वार भी बना हुआ है, छोटन शुक्ला द्वार। इस द्वार का नाम है छोटन शुक्ला द्वार। और इनकी बेटी यहाँ से लालगंज विधानसभा से चुनावी मैदान में है। और यहाँ का जो माहौल है अभी पूरा गरमाया हुआ है चुनाव को लेकर के। बिहार के लालगंज विधानसभा सीट आता है और इनकी मुन्ना शुक्ला की बेटी मैदान में है। इनका नाम शिवानी शुक्ला है, जो लंदन से पढ़ के आई है और लोगों के लिए विकास करने के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं यहाँ का तस्वीर, यहाँ के इनके गांव वाले आसपास के लोग बैठे हुए हैं। मैं यहीं पे इनसे चौपाल लगा करके अभी बात करूंगा। मैं यहाँ का माहौल जानने का प्रयास करूंगा, इन लोग से बात करूंगा अभी। सर, इनके मुन्ना शुक्ला जी के घर पे आए हूँ, यहाँ इनके गाँव में क्या माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है। हमारे यहाँ से आरजेडी के उम्मीदवार के रूप में शिवानी शुक्ला खड़ी हुई है जी। और हम सभी से यही कामना है और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उसे जिताए। और पढ़ी लिखी है और जा करके हम लोग गांव समाज लालगंज विधानसभा का नाम रोशन करे और चौमुखी विकास करे लालगंज का, जिससे उसका नाम आगे बढ़ता रहे। जो पार्टी में जो अभी महागठबंधन का है वो सब ठीक ठाक नहीं चल रहा है। इनके ही गठबंधन के दूसरे प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? गाँव वाले लोग हैं, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? यह पार्टी गठबंधन की बात है जी। वो लोग अलग कमान लोग अपने निर्णय लेंगे। लेकिन पहले जैसे कि लोग सर्वे कराए और सर्वे के द्वारा पता चला कि लालगंज विधानसभा में शिवानी शुक्ला जमीनी स्तर से जितना काम कर रही है, उनके सामने कोई भी कैंडिडेट उनके सामने भी टिकने वाला नहीं है। संजय सिंह भी दावा कर रहे हैं जीतने का, वो भी अपना नामांकन दाखिल कर दिए इस विधानसभा से, तो उनको कैसे टक्कर देंगे? देखिए, ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं है। जो एक छोटा सा प्रत्याशी खड़ा होता है तो वो भी दावा करते हैं कि हम जीतने ही के लिए दावा करते हैं, और ऐसा हर कोई उम्मीद लेकर जीता है। लेकिन आम पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उनकी कैसे देख रेख करें। और संजय सिंह का जहां तक की बात है, उन्होंने काम किया। उन्होंने भाया मीडिया या आम पब्लिक के सामने अशब्द भाषा का प्रयोग किया, जो एक विधायक और प्रतिनिधि का काम नहीं है। एक विधायक प्रतिनिधि काम यही है कि हंसते खेलते और पब्लिक के बीच में रहे। जब समय बुरा होता है तो वो दिखाई नहीं देते हैं। और हम लोग लालगंज खंजाहा चक के हैं, लेकिन आज तक हम लोग खंजाहा चक में उनको देखे नहीं कि वह खंजाहा चक में कभी दिखाई दिए हो। आगे ईश्वर जाने, और पब्लिक की डिमांड है। पब्लिक की डिमांड पे शिवानी शुक्ला आई है। पब्लिक के डिमांड पर शिवानी शुक्ला आई है। देखिए, अभी मैं लालगंज विधानसभा में हूँ। ये मुन्ना शुक्ला जी का पैतृक गांव है और इनका बेटी लालगंज विधानसभा से अभी प्रत्याशी है। विधानसभा चुनाव में मैदान में अभी वो लड़ाई टक्कर देने के लिए तैयार है। और इनके घर पे और लोग भी है, बात करेंगे मैं इनसे सीधा। थोड़ा सा मेरे को शिवानी जी के बारे में बताइए। वो अपना मतलब कैसे प्रत्याशी, उनका विचार क्या है लोगों के प्रति, जनता के प्रति? शिवानी जनता के प्रति इतनी अच्छी भावना रखती है जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम लोग का इतना उम्र हो गया, इतनी छोटी उम्र में बच्ची है हमारी, इसलिए हम छोटी उम्र में, और जितना उनकी क्षमता है सोचने का, जनता के बारे में सोचने का, खास करके लालगंज के लोगों के बारे में सोचने का, लालगंज के विधानसभा क्षेत्र के बारे में कि किस तरह से यहाँ के लोगों की तरक्की हो, किस तरह से लोग आगे बढ़े, किस तरह से रोजगार मिले। और वह लड़की तेजस्वी यादव के साथ, राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलके और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की इच्छा रखती है। और पूरा आप सुन चुके हैं, यहाँ की जनता शिवानी को यहाँ विधायक बनाने की इच्छा रखती है। और हम लोग तो ग्रामीण है, कोई चाचा है, कोई भाई है, कोई इस तरह के सब लोग का रिश्ता है। तो हम लोग तो बिल्कुल चाहेंगे ना कि शिवानी आगे बढ़े और मुन्ना शुक्ला का जो सपना था, जो काम था, अधूरा काम शीघ्र पूरा करे, यही चाहेंगे, यही हम सोच रखते हैं। शिवानी जी बता रहे हैं, एक मीडिया भाषण, एक सभा में वो भाषण दे रहे थे, बता रहे थे कि मैं शेर की बेटी शेरनी हूँ, मैं पूरे विधानसभा को लिए
मतलब जो अभी यहाँ का माहौल है उसको मैं संवारने का काम करेंगे, तो किस टाइप से वो संवारेंगे, कैसे, अभी क्या समस्या है लालगंज तो विधानसभा उसका तो हम पहले आपने बोले, हम अब इसके पहले हम आपको जिस थोड़ा सा हिंट्स दिया कि वह लड़की इतना जुझारू है, वो ठीक बोलती है कि हम विधानसभा में विधान बनाना काम है विधायक का, नियम बनाना काम है, किस तरह से बिहार की सरकार चलेगी ये ना काम है। तो उस भूमिका में वो अहम भूमिका निभाएगी, और जो जनता के हित में हो, जो जनहित में हो, मजदूर के हित में हो, किसान के हित में हो, उसके बारे में सोचेगी कैसा नियम बने जो लोगों के हित में हो। ऐसा नियम ना बन जाए जो जनता के विरुद्ध चला जाए, ऐसा नियम बने यह चाहेगी। इसलिए बोल रही कि शेर की तरह बैठी हूँ और शेर की तरह गरजूंगी। गरजने का मतलब और शेर की बेटी के होने का मतलब काफी इच्छा शक्ति प्रबल है, और इसलिए हम, और खासकर मैं व्यक्तिगत रूप से हम वामपंथी विचार के आदमी हैं। आप हमसे बात कर रहे हैं तो हम गठबंधन में हम भी सब लोग शामिल हैं, सब लोग। तो वामपंथी लोग भी पूरा आगे बढ़ चढ़ के भी इसमें भूमिका निभाएंगे, कैसे ही जीत के जाए। और जहाँ तक आप पूछे उनसे कि गठबंधन में दूसरे लोग भी हैं, कांग्रेस के लोग भी हैं, वो 20 तारीख तक वेट कीजिए। लोग प्रयास में हैं कि कांग्रेस के लोग बैठे विड्रॉ करें, और चाहिए भी, उचित भी यही होगा तो विड्रॉ करें। महागठबंधन में कोई गांठ में कोई दरार न हो, गांठ ढीला न हो, इसको मजबूती से काम करें। और बुद्धि होगी जरूर, हमारे उनके जो बड़े नेता हैं जरूर सोच रहे होंगे कि हमें कोई गांठ में ढीला ना हो जाए, ताकि कोई, जब तक या तो 15-20 साल से का शासन देख रहे हैं ना, कैसी शासन है, आप महसूस कर रहे हैं ना यह शासन में क्या हो रहा है। शासन तो पहले के बोलते हैं हमारे राज में सब मंगल है, बढ़िया है, पिछला जो राज था वो जंगल राज का माहौल था, वो दोबारा नहीं। तो हम तो अभी पहले जितना डाटा उन्हीं का डाटा है, सरकारी जो डाटा है उस आंकड़ा को देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा पहले कितना मर्डर होता था महीना में, कितना राजनी होता था, और उससे अभी कितना आंकड़ा बढ़ गया, आप देखेंगे। ये हो सकता है। अब रही बात कि हम सत्ता में आ जाते हैं ना, वो लोग जैसे भी वो सत्ता में आ जाते हैं, तो आप मालूम है, आप मीडिया वाले हैं, आपको सब कुछ मालूम है। प्रेस क्या बोलते हैं उसको, चुनाव आयोग उनके साथ है, सीबीआई उनके साथ है, बिजली उन साथ है, इनकम टैक्स उनके साथ है। ये सब लोगों को मिला के वो लोग चल रहे हैं, सब लोग उनके साथ जुटे हुए, और शिवानी के साथ और राष्ट्रीय जनता दल के साथ अब महागठबंधन के साथ जनता साथ गए, जनता लड़ेगी चुनाव। और उस दिन हम सुन रहे थे, हम गए नहीं थे वहाँ, मीटिंग था बंगला पर, सब लोग इकट्ठा थे, लोग कह रहे थे कि चुपचाप भी बैठ जाएगी ना शिवानी तो जीतेगी यहाँ से, क्योंकि जनता इनको जिता ले जा रही, जनता का प्रबल समर्थन है, ये हम फील कर रहे हैं। हमारा उम्र हो गया 75-76 साल, हम कम से कम 52 से तो याद है चुनाव का, 52 से, सॉरी 57 से, 50 में जन्म हुआ, 57 से हमको याद है चुनाव का। तो देख रहे हैं कि आगे क्या स्थिति होता है। सत्ता जिसके साथ है वो काफी लोग, उनको जुगाड़ मिल जाता है, जुगाड़ गलत जुगाड़ भी है। ये जो सत्ता है ना, ये गलत जुगाड़ पर चल रहा है। जुगाड़ का मतलब अब उनके पास पैसा भी है, अपार पैसा है, अब बोलने की जरूरत नहीं है। जितना देश में चंदा मिला उसका 80% चंदा एक ही पार्टी को मिला, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, है ना। तो भारतीय जनता पार्टी के अपार पैसा है। चुनाव के समय हम देखा है, पार्लियामेंट के चुनाव के समय, आखिरी समय में, आखिरी हफ्ता में पैसा बांटा जा रहा खुल के, और चुनाव आयोग के यहाँ लोग रिपोर्ट भी दे रहा है, चुनाव आयोग नहीं सुन रहा है, कोई सुनने वाला नहीं। तो अब जनता इस बात को समझ गई है कि ऐसा ही हो रहा है, और उस क्षमता के साथ, उस ताकत के साथ इस बार जनता खड़ी है, और शिवानी के पीछे खड़ी है, महागठबंधन के पीछे खड़ी है, राष्ट्रीय जनता दल के साथ खड़ी है। तो इस ताकत के साथ खड़ी है। सारे के सारे लोग बिहार में सजग है, किसी भी तरह से वोट चोरी नहीं कर सके। वोट चोरी आप सुने हैं ना, ऐसा ही में वोट देख रहे कितना गलत तरीका से वोट चोरी हो रहा है।
तो देश की स्थिति बहुत भयावह है और इतना खतरनाक है। देश में न कोई उद्योग धंधा लग रहा है, खास करके बिहार में न कोई उद्योग धंधा है, सारे लड़के बेरोजगार हैं। इसी के पास पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। रोटी के तलाश में हम लोग भी बाहर रहते हैं, रोटी के लिए कोई कारण दूसरा नहीं है, सिर्फ रोटी के लिए जिंदगी भर धनबाद में, चेन्नई में, बम्बई में, बेंगलोर में, कलकत्ता में लोग रह रहा है, रोटी नहीं है। अब दो रोटी जुटाने के लिए आदमी को रहना पड़ता है। यहाँ रोजगार का कोई उपाय नहीं, कोई फैक्ट्री, कोई उद्योग जो भी था ना सार्वजनिक उद्योग, पब्लिक सेक्टर, उसको बेच दिया ये भाजपा की सरकार। ये मालूम होना चाहिए आपको, जरूर जानते होंगे आप। ये देखिए, इनका साफ तौर से कहना है कि शिवानी जी यहाँ से भारी मतों से जीतेंगे। और ये भैया एक चीज बताइए, यहाँ पे जैसे मुन्ना शुक्ला जी का बहुत बड़ा नाम है और कई सालों से वो राजनीति करते आ रहे हैं, इसका कितना फायदा मिलेगा शिवानी मैडम को? देखिए, मैं तो सबसे पहले लालगंज के आम जनता को प्रणाम कर रहा हूँ। शिवानी के बारे में जो आप बोल रहे हैं, शिवानी जो है सो कि एक मुन्ना शुक्ला की ही बच्ची नहीं है, वो पूरे लालगंज विधानसभा की बच्ची है। और बच्ची क्या चीज होती है, ये जो है सो कि एक बाप को और एक आम जनता को भी मालूम है कि हमारी बच्ची क्या चीज होती है, समझे ना। और क्या पूछना चाहते हैं? और क्या उनका पढ़ाई लिखाई कैसा है? पढ़ाई जो है वो जो है सो कि CBSE बोर्ड आरकेपुरम में एक स्कूल है दिल्ली में, वहां से जो है सो कि 10 और 10+2 की है। उसके बाद जो है सो कि आउट ऑफ कंट्री लंदन से उसकी आगे की पढ़ाई है, लॉ का पढ़ाई की है। जी। अभी वो किस मुद्दा को लेकर के मैदान में बातचीत, उनका लगता है बातचीत करते होंगे, आते होंगे, आप लोग से मिलते होंगे? उसका मेन मुद्दा है जी कि लालगंज विधानसभा को सही ढंग से सुचारू रूप से चलाया जाए। यहाँ मुद्दा क्या है भैया? मुद्दा में मेन मुद्दा क्या है? पहले यहाँ भाजपा के विधायक रह चुके, अभी फिर से उनको टिकट मिला है, क्या मुद्दा है, क्या होने वाला है? भाजपा के विधायक जो है, प्रेजेंट विधायक, वो जो है सो कि किसी काम का चीज नहीं है, वो गालीबाज विधायक है। काम जब जनता काम खोजती है उस विधायक से, तो आम पब्लिक को गाली दिया जाता है, जिसका वीडियो भी बहुत वायरल हुआ सामने है। दरभंगा में एक RJD का आम सभा हुई, जिसमें कुछ अलग के जो है सो कि बच्चे लोग आके मोदी जी को गाली पढ़े, तो उसको जो है सो कि जेल कर दिया गया। एक साधारण गरीब परिवार का बच्चा था। और आज के डेट में एक विधायक, बीजेपी का ही विधायक संजय सिंह, जो आम जनता, लालगंज के आम जनता को माँ की गाली दिए, उसको कुछ नहीं हुआ। यही तो लालगंज का जो है सो कि न्याय है, समझे ना। और शिवानी के बारे में बता रहे हैं, तो शिवानी का सबसे बड़ी चीज है कि वो चाहती है कि लालगंज में शिक्षा, इंदिरा आवास सब जो है, इस सबको सुचारू रूप से अपनी जगह पर लाने की काम करेगी। जी। शिवानी शुक्ला जी को अपने पापा के नाम पे वोट मिलेगा या उनके नाम पे, उनके छवि पे वोट मिलेगा? लोगों के लिए अभी वो क्या काम किए हैं? अभी तो बच्ची है जी, अभी तो आई ही है राजनीतिक में। उसके पूर्वज जो है सो कि राजनीतिक में है। कुछ तो प्रभाव उसके पापा का भी है और कुछ उसका अपना मेरिट है। मेरिट के बल पर ही आज तेजस्वी जी उनको टिकट दिए। लेट क्यों हो गया उनको मेरिट पे? फिर लेट देखा गया है। शिवानी शुक्ला को देखा गया है कि आखिर शिवानी शुक्ला क्या करती है। जब हमारे यहाँ टिकट जब 16 को बट गया, कांग्रेस को टिकट मिल गई 16 के दोपहर में, तो शिवानी शुक्ला को जांचा गया कि आखिर यह बच्ची क्या करती है। शिवानी शुक्ला के आम सभा बुलाई, महासभा बुलाई लालगंज में अपने बंगले पर। वहां जो है लमसम 10 से 12 हजार आम जनता जुटे हुए थे। जुटे तो जो है सबको उसको कहे कि निर्दलीय लड़िए, निर्दलीय लड़िए। लेकिन शिवानी शुक्ला एक ही बात कही कि मैं निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ूंगी, मैं तेजस्वी जी के साथ हूँ और महागठबंधन के साथ हूँ। इसी का प्रभाव जो है पड़ा और तेजस्वी जी खुद 17 तारीख के सुबह में बुला के जो है सो कि शिवानी शुक्ला को टिकट दिया और कहे कि जाओ विजयी भवा। देखिए, शिवानी शुक्ला के चेहरे पे उनके संघर्ष के आधार पे टिकट मिला है, ऐसा इनका कहना है। क्या सही बोल रहे हैं ये जो बता रहे हैं? इनका कहना जायज है। शिवानी शुक्ला बहुत ही कर्मठ युवा है और क्रांतिकारी साबित होगी लालगंज विधानसभा के लिए, क्योंकि उसकी सोच बहुत ही उच्च स्तर की है।
और बचे हुए जैसा कि आप इनसे कहें, जो शिवानी शुक्ला काम ही नहीं करेगी, लालगंज विधानसभा में क्रांति ला देगी, जैसा कि मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैं उसे बचपन में पढ़ाया भी हूँ। मेरा एक सौभाग्य है कि बचपन को मैंने शिवानी शुक्ला को पढ़ाया हूँ। अच्छा, आप शिक्षक भी हैं? हाँ, हम बचपन में उसे पढ़ाए भी हुए हैं, तो उसको बचपन में भी हम जानते हैं, तो इससे ज्यादा हम क्या कह सकते हैं शिवानी के बारे में। आप बता रहे हैं कि हम बचपन में पढ़ाए, इनके स्वभाव के बारे में बताइए, लोगों के बीच इनका कैसा पकड़ है, वह कैसी नेचर की है ये? वह सबसे सामूहिक मिलजुल के काम करती है, सबके साथ मिलजुल के वो रहना पसंद करती है, अकेला नहीं रहना चाहती है। वह चाहती है सबके समूह के साथ, भाई बंधु माता पिता सबको एकत्रित करके चलते रहे। उसकी यह प्रारंभिक से ही उसकी नेचर है। लोग तो ये भी बोल रहे हैं ना कि शिवानी शुक्ला जी पहले बाहर चले गए हैं, अभी चुनाव है तो अभी आए हैं, समाज में संघर्ष नहीं किए हैं। ऐसा नहीं है, संघर्ष की बात कहते हैं तो उनके पिताजी माताजी संघर्ष करते, पिताजी किए हैं, सांसद रहे, विधायक, पिताजी माताजी 15 साल इस लालगंज विधानसभा में विधायक रह चुके हैं, और जो उन्होंने अपने कार्यकाल में काम किया, बताइए 5 काम उनके बताइए, मुन्ना शुक्ला जी का थोड़ा अपने आज जितने भी लालगंज विधानसभा में बिजली जहां भी है वह मुन्ना शुक्ला का देन है। सराय हो चाहे इधर का रोड, हम लोग की तरफ का जितना भी रोड है वो मुन्ना शुक्ला का देन है। तो कैसे कहे कि उनका काम नहीं किया हुआ है? महीना पहले पीएमसीएच पटना में, आज से 1 महीना पहले पीएमसीएच पटना में लालगंज के 10 पेशेंट पड़े हुए थे, जिसको बेड तक नहीं मिल रहा था। यही अन्नू शुक्ला, शिवानी शुक्ला की माँ पीएमसीएच में जाके सुपरिटेंडेंट के को कह के बेड दिया गया है, वहाँ इनका आदमी रहता था जो सब सुविधा मिलता था यहाँ के पेशेंट का। लालगंज के विधानसभा को ये पता करने की चीज है। और शिवानी शुक्ला जो है, शिवानी शुक्ला के बारे में आप पूरे विधानसभा में घूम जाइए कि कैसी लड़की है, किस तरह की कर्मठ। आप लोग भी क्लोज है, बता सकते हैं उनके विचारधारा को, लेकिन दूसरा सवाल मैं क्या बताऊं? मैं तो उनके गांव का हूं, लेकिन शिवानी शुक्ला के बारे में पता करना है तो आप पूरे विधानसभा में घूम जाइए। आज साल भर से वह बच्ची क्या कर रही है, विधानसभा के आम जनता जो है सो बताएंगे कि शिवानी शहर का पूरा मतलब जो माहौल है, जो रोड रास्ता है, वहाँ पे पूरा गड़बड़ है, रोड नाली है, वो सबके लिए कितने बार वो आवाज उठाए हैं? आवाज तो उठा ही रही है, आवाज शिवानी शुक्ला आवाज उठा ही रही है, लेकिन एज ए नॉर्मल पर्सन सरकार एनडीए की है, तो आप कितना भी पावर लगा लीजिए, लेकिन कुछ भी तो होने वाला है नहीं। जब तक सरकार में नहीं आएगी शिवानी शुक्ला, तब तक तो कुछ हो पाएगा नहीं। यही बात। देखिए यहाँ पे युवा भी है, युवा से बात करेंगे। यहाँ खेल मैदान वगैरह है? आप लोग युवा है, आपके के लिए कुछ है लालगंज में? कोई भी खेल मैदान यहाँ पे नहीं है जो युवाओं को, जो यहाँ पे अभी क्रिकेट खेलते हैं या फुटबॉल वगैरह खेलते हैं, हम युवाओं के लिए कोई मतलब यहाँ पे स्टेडियम नहीं। वर्तमान जो विधायक थे, चुनाव टाइम में उनका एक वादा था कि हम अगर विधायक बनते हैं तो लालगंज में स्टेडियम बना देंगे। तो स्टेडियम तो नहीं बना, लेकिन वाटर पार्क लालगंज का रोड जरूर बन गया। भगवानपुर का रोड जो अभी आप फेसबुक पे देखे होंगे, बहुत ट्रेंडिंग में चला, मतलब कि वो वाटर पार्क बन गया। वाटर पार्क, बरसात का पानी तो पूरा वो 12 मास उसमें पानी रहती है, 12 मास पानी रहती है। वहाँ के आप जाकर दुकान का भी आप लोगों से रिपोर्टिंग कर लीजिएगा, 1 महीना पूरा ट्रेंडिंग में रहा वो रोड। मतलब कि वादा किए थे कि ये रोड को हम बना देंगे। बनाना तो क्या, उसका जो विधायक जी हमारे हैं, पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला जी और अन्नू शुक्ला जी, इनके द्वारा बनाया गया था, वही सड़क का निर्माण किया था। उसका रख रखाव तो कर ही नहीं पाया। अभी आचार संहिता लागू होने से कुछ दिन पहले जगह जगह पे अपना बोर्ड लगा दिए हैं। जहाँ मुखिया का रोड बनाया हुआ है वहां भी अपना बोर्ड लगा दिए हैं, सो कॉल्ड अपना बोर्ड लगा दिए हैं। और यही है उनका बस बोलबाला है, और कुछ है नहीं। जनता को माँ की गाली देते हैं, यही तो है। और कुछ हम लोग तो आज तक हो गया अभी देखे भी नहीं है अपने विधायक को कि हमारा विधायक ऐसा। और शिवानी शुक्ला जी की जहाँ बात है, हम लोग परिवार के मतलब बचपन से देख रहे हैं, अभी उनका है बहुत बढ़िया विजन है। मतलब कि कोई जाति पाति नहीं, आप देख भी सकते हैं उनके अथी पे, कोई किसी भी जात का हो, किसी भी मजहब का आदमी हो, उनसे ग्राउंड पे मतलब कि वो जमीन पर बैठा है तो उससे भी बात करते हैं। किसी से उनको मतलब जाति पाति को उनको दिमाग में है ही नहीं, बड़ा ये सब नहीं, कोई नहीं है। सामाजिक न्याय से मतलब है, सामाजिक न्याय से मतलब है। और मतलब कि युवाओं के लिए वो मतलब रोजगार के लिए, अब चुनाव बाद वो फेसबुक पे ही मतलब हर एक मीडिया चैनल पे बोली है कि एनजीओ भी ला रहे हैं, जिससे मतलब ग्रामीण इलाकों में जो मतलब कि जिस किसी को मतलब टोकरी मिलने आता है, मतलब कि जितना भी कलाकारी होता है या जो भी मतलब कि है, उसको मतलब कि वो नेशनल लेवल पे लाएंगी। और मतलब कि हर एक युवाओं को रोजगार मिलेगा और महिलाओं को भी रोजगार मिलेगा, जिससे लालगंज हमारा आगे बढ़ेगा। और मतलब कि स्वरोजगार लालगंज में हो, इसीलिए है।
और युवाओं के लिए भी बहुत अच्छी है और पढ़ी लिखी है, लंदन से लॉ की पढ़ाई की हुई है, तो जरूर कुछ देखें के आई हुई है, लालगंज को अपना भिजन करने आई है, तो बढ़िया है। उनके मम्मी पापा भी बहुत साल संघर्ष किए हैं और 15 साल विधायक रहे हैं, बहुत काम किया। जब वो विधायक थे तो किसी को पैरवी करना होता था, किसी निर्दोष को थाना में पकड़ लिया जाता था, एक फोन पर छूट जाते थे और सबका पैरवी। इस विधायक जी को तो भेंट करने के लिए भी आपको हाजीपुर जाना होगा। इनके गांव का जो सड़क है, अभी गई थी अनु दादी वहां पे, तो वहां पे उनके गांव का सड़क तो उनसे बना ही नहीं, तो खैर अब पूरा विधानसभा का तो बात ही अलग कर दीजिए। यही, और बहुत रोड बनवाए लोग, काम भी किए, बहुत अच्छा किए, और जनता बीच में देखी कि बदलाव करना चाहिए तो की। और फिर इनका विजन अलग है। देखिए इनका नॉमिनेशन जो हुआ है, हम लोग मतलब सुबह में कॉल आया, हम लोग पटना से आए, हाजीपुर आए, फिर सिर्फ हम लोग फेसबुक, उनका जो भी साथ थे लोग सिर्फ फेसबुक पे डाले कि हाँ टिकट हम लोग को मिल चुका है, आप लोग हाजीपुर पहुंचिए। मात्र पूरा उस फेसबुक 2 घंटा के अंदर में पूरा एकदम जाम हो गया रोड, इतना भीड़ हुआ। इतना नॉमिनेशन, जो लोग पैसा देके भीड़ बुलाते हैं, फ्री में इतना भीड़ था, जनता का इतना हर्षोल्लास था, गाड़ी बढ़ने नहीं दिया जा रहा था, इतना भीड़ था। हर एक जाति में है इनका क्रेज, हर एक जाति हर एक मजहब में इनका क्रेज है। ये नहीं है कि स्वजाति है इसलिए है इनका क्रेज, आरजेडी है तो यादव का क्रेज है, मौज समीकर है, हर एक मतलब जनता का होता है ना, पूरा क्रेज है इनके तरफ। इनका साफ तौर से कहना है कि जनता में भारी पकड़ है। और यहाँ इनसे बात करेंगे, यहाँ स्वास्थ्य इलाज के लिए कहाँ जाना पड़ता है? स्वास्थ्य के लिए इनसे एक तो इन्हीं का मैंने द्वारा कराया हुआ मैंने स्वास्थ्य केंद्र है, जहाँ डॉक्टर भी सप्ताह में 2 दिन आते हैं। और लालगंज रेफरल अस्पताल का खूब बढ़िया स्थिति नहीं है, माने वहाँ यदि कोई भी सीरियस केस लेके जाइएगा तो ज्यादा रेफर सदर हॉस्पिटल के लिए ही जाइएगा। जी जी, माने वहाँ जाइए लेकिन रेफर ही होगा सदर के लिए। यही है लालगंज की व्यवस्था। देखिए ये मैं अभी लालगंज विधानसभा में हूँ, यहाँ शिवानी शुक्ला के घर पे मैं अभी हूँ। यहाँ पे अभी बातचीत में बता रहे हैं का व्यवस्था का अभाव है, सारे चीज जनता को यहाँ सुविधा नहीं मिल रहा है। और यहाँ लालगंज का जो माहौल है अभी बता रहे हैं, जैसा भी बातचीत की है, शिवानी शुक्ला के फेवर में है माहौल। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।